Jai Hind everyone. I welcome you all on Easy Learning. And from today we are going to start learning mathematics. ठीक है, तो मैथमेटिक्स माय पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट. उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको. सो आई एम योर टीचर या दीदी, जो आप कहना चाहें. मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता रही हूँ. सो आई हैव डन माई MSc विद मैथमेटिक्स. ठीक है, मैंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc मैथ ऑनर्स किया है फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी डेफिनेटली. तो बाकी क्या जानोगे यार, पढ़ते हैं ना और इसको मज़ेदार बनाते हैं. सब डरते हैं ना मैथ्स से. मैथ्स दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. ओके, तो बेसिक से शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें सीखना क्या है. सबसे पहले तो इस वर्ड के बारे में जान लेते हैं कि मैथमेटिक्स, इसके फादर कौन है. हर सब्जेक्ट का फादर होता है ना, तो मैथ्स का भी डेफिनेटली है ना. मैथ्स के आर्चिमिडीज है, जो कि क्या है, ग्रीक मैथमेटिशियन. ओके, अब हम इंडिया पे आए तो नेशनल मैथमेटिक्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 22 दिसंबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवासा रामानुजन. आप सबको पता है हाउ इन्फ्लुएंस्ड मैथमेटिशियन ही इज. ठीक है, कितनी छोटी उम्र से ही इन्होंने कितनी थ्योरम्स प्रूव कर दी थी, और मैथ्स को कितना योगदान है मैथ में, ये आप सब जानते हैं. उसी के बेस पे हम मैथमेटिक्स डे भी बनाते हैं. अ वेरी वेरी गुड मैथमेटिशियन ही इज़. ठीक है, और ऐसे भी नहीं कि बहुत लंबे जिए थे, लेकिन जितने जिए थे उतने में उन्होंने मैथ्स के रच्यता से बन गए थे. कि हाँ, ये कहते थे कि सरस्वती है मेरे अंदर, कि हाँ मैथ्स में अपने आप दिमाग में रहता है मेरे, अपने आप सोल्व. बहुत छोटी उम्र में बहुत सारी थ्योरम्स. ठीक है, जो बाहर के मैथमेटिशियंस थे ना, सब हैरान थे. तो ये इनकी स्टोरी है. अब हम जानते हैं, अपना शुरू करते हैं मैथ्स. तो मैथ्स में सबसे पहले हम क्या, फाउंडेशन किससे है, नंबर सिस्टम से. और आपको ये जान के भी बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जो हमारे फाउंडेशनल डिजिट्स हैं या फिर जो हमने सिंबल दिए हैं वो हमने ही दिए हैं. एंशियंट इंडिया से ही निकल के आए हैं मैथ्स के सिंबल्स. ठीक है, और ये तो हमें पता ही है कि ज़ीरो की डिस्कवरी तो आर्यभट्ट जी ने की है. ठीक है, उन्होंने प्लेस होल्ड कराया था कि हाँ ज़ीरो को यूज़ कर सकते हैं हम डेसिमल सिस्टम में. और ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया था कि उन्होंने रूल्स बनाए थे जीरो को लेके, कि जीरो को किसी के पीछे लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना. तो जीरो की ये जो डिफाइन किए थे रूल्स, वो किन्होंने किया था, ब्रह्मगुप्त ने. देन हमारे पास मॉडर्न मैथ्स है, जिसको इवॉल्व किया डेफिनेटली मैथमेटिशियंस निकले इंडिया से भी, और बाहर से तो बहुत सारे, इजिप्ट से, ग्रीक से. ग्रीक्स के बहुत सारे हैं. पाइथागोरस है, पाइथागोरन थ्योरम दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट डेडे काइंड एंड एक्सेट्रा. वो हम बाद में जानते जाएंगे, लेकिन पहले हम बेसिक सीखते हैं, नंबर सिस्टम. ओके, तो नंबर सिस्टम जो कि हर कंपटीशन लेवल के लिए और बेसिक्स मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट है. तो उसमें सबसे पहले क्या आती है, हमारी नंबर लाइन. ओके, तो नंबर लाइन हम सब जानते हैं. ठीक है, लाइन हमें पता ही है, रे और लाइन मैथ्स में ये सब 8th से नीचे का बेसिक आई थिंक कि आप सबका क्लियर है. हम 9th से शुरू करेंगे चीज़ों को, कि जो 9th का मैथ्स है वहाँ से शुरू करते हैं. उससे बेसिक सबको मैं मान के चल रही हूँ कि आता होगा, या जो होगा वो मैं बता भी दूंगी, बेसिक सब. तो नंबर लाइन तो सबको पता है, एक लाइन पे सेंटर में जीरो लेके इधर 1 2 3 4 न्यूमरिक हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं. और ये नेगेटिव साइड में भी होती है. पॉजिटिव डायरेक्शन सीधा राइट साइड चलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन लेफ्ट साइड चलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन यहाँ से नेगेटिव नंबरिंग शुरू हो जाती है. इसमें हमें पता है, ये तो सबको पता होगा, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक आगे नंबर बहुत जाते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी तक भी. लेकिन जब नेगेटिव में स्टार्ट होता है तो ध्यान रखना, -2 -1 से छोटा है. ठीक है, इधर जाते जाएंगे नंबर छोटे होते जा रहे हैं, इधर जाते जा रहे हैं नंबर बड़े होते जा रहे हैं. ठीक है, कोई याद है आपको -2 बड़ा है -1, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर माइनस नेगेटिव साइन लग रहा है तो जितना माइनस में जा रहा है उतना छोटा ही तो होते जा रहे हैं ना. तो -2 क्या है, छोटा है, और -1 बड़ा है. ठीक, अब हम इस नंबर लाइन पे चलते हैं. ठीक है, और नंबर्स को आइडेंटिफाई करते चलते हैं, अपने बैग्स में डालते जाएंगे और सीखते जाएंगे कि कौन से नंबर क्या कहलाते हैं. तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं. हम काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो सबसे पहले छोटे बच्चे को सिखाए जाते, कहते हैं ना गिनती सुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है,
और उनको काउंटिंग सिखाते हैं। कहाँ से सिखाते हैं? 1 से, ठीक है। तो 1 से जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। उसके बाद क्या आता है? होल नंबर्स। फिर आर्यभट्ट जी ने जीरो का भी इन्वेंट किया था, तो जीरो भी किसी में तो काउंट होगा ना। अब बच्चों को तो ये नहीं कहता ना 0 1 2 काउंटिंग ऐसे होती है, काउंटिंग तो 1 से शुरू होती है, लेकिन जब जीरो से काउंटिंग शुरू करे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबर लाइन पे जीरो से शुरू करे, जीरो को इंक्लूड करके, तो वो क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स, ठीक है। इसको W से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? नंबर लाइन पे काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लाइन पे जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड से क्यों? क्योंकि जेड जर्मन में जहलेन, जिसको क्या बोलते हैं? काउंट, टू काउंट, जर्मन वर्ड होता है ये जहलेन, इससे हमने डिनोट किया है जेड इंटीजर्स को। ओके, जैसे कि टेम्परेचर माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमने 8th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो भी नंबर्स P बाई Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, फ्रैक्शंस या डेसिमल्स, ठीक है, सब आते हैं रेशनल नंबर में। सीधी सी बात है, जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। तो इसमें हम कैसे, अब फ्रैक्शंस भी तो बन सकती है ना, 1/4, 4 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। 1 भी तो एक रेशनल नंबर है, किसी के नीचे कुछ नहीं, किसी से डिवाइड नहीं कर रहे, तो उसके नीचे 1 होता है ना। अब 1 को हम ये लिख सकते हैं ना 1/1, 2 को भी 2/1, तो 2 भी रेशनल है। तो इस नंबर लाइन पे सारे क्या है? ये इधर से जिसको भी P बाई Q के फॉर्म में लिख दे और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो रेशनल नंबर्स होंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन Q से होता है, और ये Q कहाँ से आया? क्वोशिएंट से, क्वोशिएंट आ रहा है ना इसमें, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। उसके बाद इरेशनल नंबर, ये किसने डिस्कवर किए थे? पाइथागोरस ने, ठीक है। इरेशनल नंबर पाइथागोरस ने, रेशनल आए तो रेशनल का अपोजिट इरेशनल, जिनको P बाई Q की फॉर्म में द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशो ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का रेशो, या फिर P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते जो, या फिर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब काफ़ी नंबर्स होते हैं ना, जैसे कि मैं लिख दूँ 20/3, ये तो क्या है? रेशनल नंबर है, लेकिन काफ़ी नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको कितना ही डिवाइड करा जाओ, उनका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो आता है डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे √2 है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन जिसको सीधा सा सीख लो अभी, जिनको हम जो रेशनल नंबर नहीं होते उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं, जो कि रूट्स में होते हैं, जैसे √2, √3, √5, ठीक है, या फिर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। 1.32 4 6 7 8 9 10 9 4 2 ऐसे लंबा खिंचता जाए जो, ठीक है, जिसका कोई एंड ही नहीं आए पॉइंट के बाद भी, वो इरेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर्स पर सबसे एंडिंग, तो सारे रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो डेट इज ऑल अबाउट नंबर्स। और मैं और नंबर्स बता देती हूँ आपको, आज बेसिक्स ही रख लेते हैं कि नंबर्स के बारे में क्लासेस रखते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने 9th का टॉपिक चैप्टर 1 से। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये हम 11th में पढ़ेंगे, जिसको A + आयोटा B की फॉर्म में लिखते हैं। ये दोनों तो रियल होते हैं, I इज इमेजिनरी, जिसको आयोटा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको A + आयोटा B की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये आगे पढ़ना है, 11th के बाद आएगा, ये अभी नहीं आएगा आपके, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होता है? नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, -2 -4 2 4 6 8, ठीक है। ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो वो ओड हो जाएंगे। उसके बाद क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर, जिस 2 फैक्टर हो, सिर्फ एक 1 एक खुद, या फिर जो सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल हो, एक खुद से और एक 1 से। 1 से तो सारे ही होते हैं, उसके अलावा सिर्फ वो खुद से हो, जैसे 7 होता है, 5 होता है। अब इनका और कोई फैक्टर तो नहीं होता ना, 7 1 या 7 ही होता है ना, ठीक है। तो क्या है ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिनका फैक्टर ज़्यादा हो, जिसका 2 और मोर फैक्टर्स हो, उसको क्या बोलते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स, जैसे कि 6 8 9 10, ठीक है। नंबर 1, अब देखो बढ़िया बात, 1 है वो ना तो क्या है? प्राइम है और ना ही कंपोजिट है,
क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन क्या है, 1 के साथ वो नंबर भी तो होना चाहिए जिससे वो डिवाइड है। और कंपोजिट की क्या है, 2 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए, 1 का तो सिर्फ 1 ही है ना, तो 1 इज़ नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट। उसके बाद कुछ स्पेशल नंबर्स हैं, ठीक है, उसमें क्या है, कार्डिनल नंबर, ये बेसिक्स पूछ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, देयर आर इन अ लिस्ट सच एज 1, 5, 10 एक्सेट्रा, जी डायरेक्ट लिखे होते हैं ना, समथिंग डिफाइंस हाउ मैनी ऑफ समथिंग, कितनी है कोई चीज़, 1 है, 5 है, 4 है, अगर 4 एक लाइन है उसमें 4 बच्चे खड़े हैं, 4 क्या है उसकी कार्डिनलिटी क्या है, 4, कितनी चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी, ठीक है, तो कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होंगे, जैसे पोजीशन बताते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है, जो पोजीशंस की फॉर्म में बताते हैं उनको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। नॉमिनल नंबर क्या कहते हैं, नॉमिनल नंबर कहाँ पे यूज़ होता है, नेम के द्वारा, जैसे कि उसमें क्या होता है, नेम यूज़ होता है, इट डज नॉट डिनोट एनी एक्चुअल और वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ समथिंग, ये एक्चुअल पोजीशन नहीं बताता, बस ये नेम बताता है, ठीक है। अब एक लाइन में, ठीक है, 5-6 बच्चे हैं, अमन है, पीयूष है, और है, ठीक है, विनीत है, अब ये नेम्स है ना, ठीक है, नेहा, प्रियंका, ये सब क्या है, नेम्स है। तो इन नेम्स के लिए हम क्या, जब सिर्फ नेम से जाने जाए, ये नहीं बताओ कि है क्या, बस पोजीशन नहीं बताओ कि अमन 3rd पे है या फिर नेहा 1st पे है, तो वो क्या है, नॉमिनल नंबर है, जो कि सिर्फ नेम से जाने जाए। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल होता है एसएसबी में चेस्ट नंबर्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, और वो चेस्ट नंबर पहले तो न्यूमेरिक होते हैं, नॉमिनल होते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे दिए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होता है, वो क्या बन जाता है, नॉमिनल नंबर बन जाते हैं, कि उनको बस उनका जो नाम होता है ना वो हट जाता है, और उनको चेस्ट नंबर से ही रेफरेंस दे के बुलाते हैं, ठीक है। तो इसमें चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर, उस 1 के बाद जरूरी नहीं है 2 ही आएगा, 5 भी हो सकता है, क्योंकि जो इन होते हैं ना सिर्फ वही चेस्ट नंबर्स उनके पास पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, मिले हुए होते हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं है, उनको उनका मतलब नाम ही दे दिया जाता है वो। तो नॉमिनल का सीधा सा मतलब है एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, वो पोजीशन को डिनोट करते हैं, बस क्या पोजीशन है इसकी, ठीक है। नेम, पाई, पाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में, वैल्यू होती है 3.17 या 22/, 3.14159 या 22/7, ठीक है। पाई वैसे हमने कैसे निकाला था, पाई की वैल्यू निकाली जाती है, कोई भी सर्कल ले लो आप, कोई भी सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री को जब डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा यही आती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाई वैल्यू। फिजिक्स मैथ्स हर जगह यूज़ है बहुत इसका। उसके बाद यूलर्स नंबर होते हैं, ठीक है, ये हाई लेवल है मैथ्स के लिए, जो अब आपको बाद में मैथ्स पढ़ना है उसमें आएंगे कि हाई यूलर नंबर क्या होते हैं, जो जिसकी वैल्यू तो 2.7182818 होती है, ठीक है, और ये इरेशनल नेचुरल लोगेरिथम होते हैं ना, उसकी वैल्यू होती है बेस वैल्यू। गोल्डन नंबर रेशो, बताऊँ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि अपना फेस का रेशियो निकालते हैं हम, फोरहेड से चिन लेके और दोनों चिक्स से लेके, तो वो एक प्रॉपर गोल्डन रेशियो माना जाता है, अगर वो रेशियो कितना हो, 1.618। कई जगह लेते हैं ना, ताजमहल का रेशियो भी लेते हैं ना, हाइट का और विड्थ का, वो 1.618 के लगभग आता है, तो उसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं, डिनोट करते हैं 5 से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ हर आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, और ये रेशियोज क्या करते हैं हमारे विजन के लिए क्या परफेक्ट दिखेगा, सुंदर दिखेगा, उस हिसाब से गोल्डन रेशियो लेके हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों का, ठीक है। सो डेट्स इट्स ऑल अबाउट नंबर, सारे नंबर क्लियर हो गए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। आई विश दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कल से हम शुरू करेंगे 9th क्लास का मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यार ज्वाइन करो प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू।